दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन अवकलनीयता का दिया गया है, अब हम सर्वप्रथम समझते हैं कि अवकलनीयता होती क्या है। अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? जिस तरह सततता थी, कंटिन्यूटी, उसी प्रकार होती है। आइए हम समझते हैं। हमारे सामने कोई फलन है f(x), x बराबर c पर इसकी अवकलनीयता की जांच करना है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी पता करना है। तो क्या करते हैं हम? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पता करते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम कह देते हैं कि जो हमारा फलन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं, एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। सी पे देखना है तो सी में से हम कुछ घटा देते हैं, h कांस्टेंट, माइनस के एफ सी, और फलन में x की जगह c रख देते हैं अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? आर एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो हम कह देते हैं कि जो हमारा फलन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। अब ये हमारा सवाल था कि सिद्ध कीजिए फलन f(x) एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 ना हो, मतलब 0 से अधिक हो और 0 से कम हो, तो हमारा ये फलन है f(x) x बराबर 0 पे हमारा ये 0 है। तब क्या बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है? तो हमें ये पता करना है कि x बराबर 0 पर ये फलन अवकलनीय है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या होता है? एल एफ डैश 0 पर निकालना है तो 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। तो जहाँ जहाँ क्या फलन हमारा कौन सा है? ए वाला है। रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h घटाएंगे तो माइनस के एफ माइनस के एच माइनस के एफ 0 माइनस के एच, लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं। इसमें x की जगह क्या रखना है? माइनस के h, तो रख दिया माइनस के h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस के h। 0 रखेंगे तो 0 की वजह से पूरा फलन ही 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो गई, अपॉन माइनस के h माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से एक h काट लेंगे तो हमारा क्या बदलेगा? माइनस के h नीचे, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता तो माइनस यहाँ से निकलेगा, साइन 1 अपॉन यानी कि माइनस साइन 1 अपॉन एच। ये माइनस ऊपर का, ये माइनस नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0 एच साइन 1 अपॉन एच। अब इनको हम अलग अलग कर दे रहे हैं, h को अलग इसको अलग। तो क्या कर रहा है? लिमिट h टेंस टू 0 एच गुणा कर ले रहा है लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच। तो अब यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि 0 होती है। तो ये वाली 0 है, 0 में किसी का गुणा करेंगे तो ये 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला? 0। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। आर एफ डैश 0, 0 पे निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव होता है, वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 में प्लस जो 0 में h जोड़ेंगे तो h वो होगा f0 माइनस एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं। x की जगह क्या रखना है? h, इसमें रखो h स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। 0 रखेंगे तो 0 की वजह से पूरा फलन 0 हो जाएगा, तो 0। अब एक h से h काट लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एच साइन 1 अपॉन एच। अलग अलग कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एच इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच। इसकी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी कि 0। ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या निकली? 0। अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0। दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं 0 पे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन f(x) था x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। अब हम एक सवाल और देखते हैं जो अक्सर देखा गया है बोर्ड में। ये सवाल जो हमारे सामने लिखा है, a तथा b के किन मानों के लिए f(x)
एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू सी एफ एक्स ए एक्स प्लस बी जब एक्स ग्रेटर देन सी एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है। ए और बी की वैल्यू पता करना है जब एक्स बराबर सी पर ये फलन अवकलनीय है। इस टाइप का सवाल कभी कभी बोर्ड में देखा जाता है, तो इसलिए ये आया तो नहीं है लेकिन कभी कभी देखा जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। हम जानते हैं कि प्रत्येक डिफरेंशियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि अवकलनीय फलन सतत फलन होता है, लेकिन इसका इन्वर्स नहीं होता, यानी प्रत्येक सतत फलन डिफरेंशियल फलन नहीं होते। तो हम पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या होता है, कोई फलन एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर ए पे अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा फलन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू, जिस पे देखना है ए पे देखना है तो ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट कैसे देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच रख देते हैं, और एक्स बराबर ए पे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ है, जहाँ एक्स होती है उस फलन में एक्स बराबर ए रख देते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू हमें बराबर मिलती हैं तो हम कह देते हैं हमारा फलन सतत है, वरना नहीं है। अब हम अपने सवाल को देखते हैं। तो क्या पहले हम कंटिन्यूटी निकालते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि अवकलनीय है तो प्रत्येक डिफरेंशियल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फलन होता है, तो इसलिए हम कंटिन्यूटी क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस सी पे तो पता है अवकलनीय है तो सी पे कंटिन्यूअस होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड का होगी सी माइनस, यानी कि सी माइनस सी से कम पे कौन सा ए फलन है, तो एक्स बराबर सी रखो तो सी स्क्वायर। अब सी से बड़ा ए है तो एक्स बराबर सी रखो तो एक्स की जगह ए सी प्लस बी, इसको हम समीकरण 1 कह दे रहे हैं। अब कह रहे हैं एक्स बराबर सी पे अवकलनीय यानी डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियलिटी चेक कर लो। डिफरेंशियलिटी क्या होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है, किस पे, एक्स बराबर सी पे। तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a x की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू 0, तो क्या निकलेगा, तो a 1 प्लस के 0, तो इसको करेंगे 2x। अब किस पे देखना है, x बराबर c पे, तो x की जगह c रख दो, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ a मिलेगा, यहाँ c मिलेगा, तो a बराबर 2c, इसको समीकरण 2 कह दे रहे हैं। अब a बराबर 2c की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी, तो ए सी की वैल्यू क्या है, एक नहीं, ए की वैल्यू 2c है तो 2c रख दिया, सी पहले से है, प्लस के बी गुणा कर लेंगे 2c स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर जाएंगे तो माइनस के सी स्क्वायर बराबर बी, तो हमें b बराबर मिल गया माइनस के सी स्क्वायर और a बराबर मिला 2c। यही a और b की हमारी वैल्यू हो जाती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सवाल आया है, अगर आपको ऐसा कोई सवाल मिलता है जो बोर्ड में आया हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा वो सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। इसमें कोई सवाल आए नहीं हैं, इसलिए मैं इसी वीडियो के बाद अगला चैप्टर चालू कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।